गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे सभी साथियों को, सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइज एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इंडिकेटिंग फॉर्म के अंदर जो पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हुए, किसी का परिचय करवाते हुए, इसमें मैं एक टाइप ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। टाइप एक टाइप मतलब इंडिकेटिंग फॉर्म की। वैसे ये पजल की तो हमारा सॉरी ब्लड रिलेशन की तो हमारी चौथी वीडियो है। चौथी तो नहीं है, मैं कहूँगा पांचवी वीडियो है। क्वेश्चंस वाइज देखा जाए तो फोर्थ वीडियो है, अगर पूरा ब्लड रिलेशन पार्ट पे देखा जाए तो ये पांचवी वीडियो है। दो मैं आप लोगों को पजल टाइप करवा चुका हूँ और दूसरी वीडियो है इंडिकेटिंग टाइप, पॉइंटिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी क्यों, तो मैं कहूँगा पिछली क्लासेस देखिए। पजल वाले के अंदर ये लिखा होगा, ऐसा ही थंबनेल होगा, पजल टाइप लिखा होगा, और जो इंडिकेटिंग टाइप है उसमें अपना ये पॉइंटिंग टाइप लिखा होगा। ठीक है। तो आप लोगों को वो बाकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर ब्लड रिलेशन मिल जाएगा, उसके अंदर सीक्वेंस में आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है और रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ब्लड रिलेशन में तीन टाइप के क्वेश्चन हम लोग अपने एग्जाम में फेस करते हैं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन, पजल टाइप के क्वेश्चन और कोडेड टाइप के क्वेश्चन, और इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ही स्ट्रेटजी होती है, टू मेक अ फैमिली ट्री। जी हाँ, हमें फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, हमें फैमिली ट्री बनाना सीखना होता है। ठीक है ना। हमें डायग्राम बनाना सीखना होता है। तो अगर हमें इंडिकेटिंग फॉर्म सोल्व करना है तो हमें फैमिली ट्री बनाना है, पजल फॉर्म सोल्व करना है तो हमें फैमिली ट्री बनाना है, कोडिक टाइप अगर हमें सोल्व करना है तो हमें फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री मतलब आप कह सकते हो डायग्राम, जैसे ये वाली स्टेटमेंट है, इसे डायग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। तो हमारे पास इंडिकेटिंग फॉर्म के अंदर दो अलग अलग लेवल आते हैं, एक ईजी लेवल आता है, एक डिफिकल्ट लेवल आता है। इजी लेवल लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। डिफिकल्ट लेवल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एक अप लेवल कह सकते हो आप। ठीक है ना। वो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही पजल में भी अपने अलग अलग लेवल हैं। आपको एटलीस्ट इतना जरूर पढ़ा दिया मैंने कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, पजल टाइप का क्वेश्चन होता है, आप सोल्व कर लेते हो। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसके अंदर हम कोडिड टाइप डिस्कस करेंगे और सारे के सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी वन बाय वन सीक्वेंस में। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमारे 18-19 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली तीन टाइप के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। पजल टाइप डिस्कस कर लिया है, इंडिकेटिंग फॉर्म की इजी लेवल को डिस्कस कर लिया, आज हम डिफिकल्ट लेवल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फिर बचता है हमारे पास कोडेड फॉर्म। ठीक है। तो गाइज आप लोगों को ब्लड रिलेशन के अंदर फैमिली ट्री बनाना होता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए इन तीन पॉइंट्स की नीड होती है। किसी भी फैमिली को डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए, आपको फैमिली ट्री बनाने के लिए इन तीन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मेंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैरिड कपल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिबलिंग्स यानी भाई बहन को। देखिए मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो जो मेंबर होते हैं फैमिली में दो ही प्रकार के होते हैं, या तो मेंबर मेल होता है या फिर फीमेल होता है। मेल को हम बॉक्स से दिखाते हैं और फीमेल को हम सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एज अ ब्रदर तो आपने बॉक्स लगा दिया, मैंने कहा एज अ सिस्टर तो आपने सर्कल लगा दिया। मैरिड कपल को हम सीधी लाइन से कनेक्ट करके दिखाते हैं और भाई बहन को हम ऊपर से कनेक्ट करके दिखाते हैं, लाइक ए एंड बी। अगर मैं इनके बीच में सीधी लाइन लगाऊंगा तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और ए और बी को अगर मैं ऊपर से जोड़ूंगा तो ये भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी या भाई बहन होंगे, यानी सिबलिंग्स होंगे। ठीक है गाइस। तो ये बातें आप लोगों को बहुत डिटेल में ब्रीफली मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री, रिलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग सब बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर, जो ये वाली वीडियो है ब्लड रिलेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने कहा ब्लड रिलेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो नाउ इट्स द पार्ट 4 हमारी, मतलब टोटल पांचवी वीडियो है ये, अभी पांचवी वीडियो, वैसे चौथी वीडियो क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए तो आप लोग ये सीक्वेंस में जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगा कि यस टॉपिक में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप के किसी भी एग्जाम के लेवल से आप भिड़ जाएंगे। कुछ रिलेशन समझाते हो, लाइक आपके पास स्टेटमेंट आती है इज अ फादर ऑफ बी, तो इसमें हम जो है ना ए का जेंडर बना देते हैं, क्योंकि ए को पिता बोला है तो ए मेल है, और पिता जो होता है एक लेवल ऊपर होता है, दैट्स वाई बी को उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्टिविटी आप लोगों को सारी की सारी सिखाई गई है वहां पर। ठीक है। लाइक ए इज मदर ऑफ बी कैसे बनाना है, इस प्रकार से बनाना है। तो ये सारी कनेक्टिविटी, सारे रिलेशन उस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताए हैं, तो वो जरूर देख लेना। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपका ब्लड रिलेशन आपको बेसिक इंप्रूव करना है तो, है ना। एज अ ब्रदर ऑफ बी, एज अ सिस्टर ऑफ बी किस प्रकार से बनने वाला है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई भाई हैं, तो ए और बी दोनों मेल हैं, ऊपर से कनेक्ट किया। ए एंड बी आर सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं, तो ऊपर से कनेक्ट किया। तो अगर वो कह रहा है ए जो है ना बी की बहन है तो इस तरीके से बनाया, और अगर कहा है ए बी का भाई है तो इस तरीके से बनाया। ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी आपको, और फिर भी है तो कहूंगा कोई इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो है ना वो वीडियो देख लेना। एज अ सन ऑफ बी जब कहा जाता है तो इसमें भी ए का ही जेंडर क्लियर होगा, ए सन है, बी का सन है। अब बी उसकी मदर भी हो सकती है, उसके फादर भी हो सकते हैं, है ना।
तो इज अ डॉटर ऑफ बी, ये सारी बातें, एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, और बी सी के माता पिता हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है। अगर ए बी का हस्बैंड है तो ऑब्वियसली बी उसकी क्या होगी, वाइफ होगी। तो ये सारे रिलेशंस पॉइंट्स सारी चीजें बताने के बाद 19 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 20वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग जो हैं इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट में करें। चैतन्य ने किया था और मुझे किसी का याद नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में आपने आंसर किया था नहीं किया था, किया करो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका आंसर आप उस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर किया करो। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या था ये क्वेश्चन। अच्छा, ये इजी लेवल है। इजी लेवल के आज एक दो प्रश्न है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लोग एक दो क्वेश्चन ये सोल्व कर लो मेरे साथ। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो इट्स ओके, दैट्स गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा पारुल सेड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर हम सबसे पहले किससे बनाते हैं, जिसने स्टेटमेंट दी। पारुल ने कहा, पारुल सेड, तो हमें सबसे पहले किसको बना लेना है, पारुल को बना लेना है। अब पारुल लड़का है लड़की, वैसे नेम के बेसिस पे जाएं तो ऑब्वियसली आप फीमेल बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि नाम के हिसाब से अभी हम नहीं जाते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। हिंदी में आप लोग मेरा मेरी मेरे, और इंग्लिश में आप माई वर्ड को पकड़ते हो, ठीक है ना। माई वर्ड से आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हो, माई से आगे। हम माई वर्ड को ही क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमने किसको बनाया हुआ है, जिसने स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा, माई वर्ड यूज करेगा। तो माई से पहले आगे चलते हैं। तो पहला रिलेशन आप क्या देख रहे हो, फादर, हिंदी में देख रहे हो पिता। तो ऑब्वियसली माई बोलते ही आप पारुल पे हो, और हमने इसके बना दिया किसको, पिता को। फर्स्ट रिलेशन डन। कंडीशन इज दैट आप जो बनाते हैं वहां पर होते हैं। पीछे चलते हैं, अगला रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन में आप क्या देख रहे हो, ओनली सन, हिंदी में देख रहे हो इकलौता बेटा। तो गाइज यहाँ पर इसके इकलौते बेटे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पारुल को फीमेल मान रहा हूं तो इकलौता बेटा आप अलग से बनाओगे, ठीक है ना। और अगर पारुल पारुल को आप मेल मान रहे हो, पारुल को अगर मेल मान रहे हो तो इकलौता बेटा पारुल को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि पारुल को हमने फीमेल माना है या मेल माना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं पारुल पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं पारुल के ब्रदर पे आ गया हूँ। दो डायग्राम साथ साथ हम चला सकते हैं। हिंदी में तो आपको आगे नजर आ रहा है ग्रैंड मदर, और इंग्लिश में आपको माई वर्ड के आगे के रिलेशन आपने देखा फुल स्टॉप आ गया तो आपको पीछे चलना पड़ता है, पीछे नजर आता है ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर पैटर्नल भी हो सकती है, मैटरनल भी हो सकती है। एज पर लेवल मैंने रिलेशन को डन किया, रख लिया फिलहाल के लिए पैटर्नल ग्रैंड मदर मानते हुए इट्स काइंड ऑफ। तो मैं यहां पर पहुंच गया हूं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ठीक है, तो गाइज यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में एट द एंड मिलने वाला पर्सन वो पर्सन होता है, क्योंकि सारे रिलेशन बन गए, तीन ही रिलेशन थे, पिता था, इकलौता बेटा और ग्रैंड मदर। सारे रिलेशन बनाने के बाद माई वर्ड से आगे चले, माई वर्ड से पीछे चले, ठीक है ना। तीन ही रिलेशन थे, तीनों डन करने के बाद एट द एंड वो मिलता है जिसको पॉइंट किया गया होता है। पॉइंट किसको किया गया है, शिखा की तस्वीर को। तो एट द एंड मिलने वाला पर्सन कौन है, जिसको पॉइंट किया था, पॉइंट किसको किया था, शिखा की तस्वीर को। तो ये है शिखा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ इज शिखा रिलेटेड टू पारुल। पारुल से कैसे संबंधित है, शिखा के बारे में पूछा है, पारुल से कैसे संबंधित है। अगर मैं पारुल से देख रहा हूं, आपको कहां पर बैठना है, याद है ना, सेकंड वन पर। पारुल से, तो आपको पारुल से देखना है। तो पारुल से अगर मैं देख रहा हूं तो उसके फादर की मदर या मदर की मदर, इट मींस ग्रैंड मदर। अगर यहां पर मैं पारुल को मेल मान करके चल रहा था तो भी उसके फादर की मदर यानी ग्रैंड मदर ही है। तो पारुल से देखने पर जो शिखा है वो उसकी क्या है, ग्रैंड मदर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सो सिंपल ग्रैंड मदर था, ठीक है गाइस। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आज मैंने फिर लिए हैं वीडियो में, इस सेशन में। तो आप लोग इसको समझो, क्योंकि आप लोगों को जो डिफिकल्ट लेवल चेज करना है ना, वो हमारा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम इस लेवल को नहीं समझेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको ट्राई करना है, इस वीडियो को यहीं पे कर लो पॉज, आप लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को और मुझे इसका आंसर बताओ पहले, और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू देखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करके ट्राई करके देख लो, और फिर आप जो है आगे क्वेश्चन का आंसर फिर बताइएगा। चलिए एवरीबॉडी बताइए, बनाने की कोशिश करें। सिंपल है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ पॉइंटिंग टाइप की पहली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 19-20 तक आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो, लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो वैसे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक की जो मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो है ना, वो तीनों देख लेने चाहिए, ठीक है। और अभी नहीं तो बाद में देख लेना, पर देख जरूर लेना, क्योंकि उनसे आपको ना बेसिक बहुत अच्छे क्लियर हो जाने वाले हैं, ओके।
हर एक पार्ट के अंदर कोई नई बात आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द पिक्चर, खुशी सेड दैट। ठीक है ना, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए खुशी ने कहा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसे बनाते हैं, जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट किसने दी, खुशी ने। अब खुशी लड़का है या लड़की, हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक डायग्राम में आप ऐसा कर लो कि खुशी को लड़का मान लो, और एक डायग्राम में आप ऐसा कर लो कि खुशी को लड़की मान लो। खुशी को लड़का मान करके भी सॉल्यूशन बनाओ, खुशी को लड़की मान के भी सॉल्यूशन बनाओ, तो देखो कि क्या होता है। ठीक है, अब उसकी स्टेटमेंट में ये अभी आपका इजी लेवल ही चल रहा है, इंडिकेटिंग फॉर्म का इजी लेवल ही चल रहा है। ठीक है ना, अब फर्क क्या होता है इजी लेवल डिफिकल्ट लेवल में, जब डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर उसकी स्टेटमेंट में आप माई वर्ड सर्च करो, माई से आगे के रिलेशन बनाओ, फिर पीछे के रिलेशन बनाओ, और हिंदी में मेरा मेरी मेरे को पकड़ो, और आगे के रिलेशन बनाने होते हैं हिंदी में। तो मेरा मेरी मेरे को पकड़ा, माई वर्ड को पकड़ा, हिंदी में मामा, और इंग्लिश में आप देख रहे हो मैटरनल अंकल। तो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, मैटरनल अंकल। फिर से कहूंगा कि माई वर्ड को ही क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमने किसे बना रखा है, स्टेटमेंट देने वाले को। ये स्टेटमेंट दी है खुशी ने। खुशी अपने लिए जो भी वर्ड यूज करेगा या करेगी, तो वो माई वर्ड यूज करेगा या करेगी। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ, मेरी मम्मी के भाई के बेटे का जो पोता है वो आपकी मदर के फादर के बेटे का पोता है, मतलब इस तरीके से मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है ना। तो यहां पर मैंने कहा मेरे, तो मेरी जो माई वर्ड होता है ना, स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए यूज करता है। ठीक है, तो हमने बना लिया है सबसे पहले उसे जिसने स्टेटमेंट दी, वो है खुशी। खुशी लड़का या लड़की, नेम के बेसिस पे हम नहीं जाते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, पारुल को लड़का भी माना लड़की भी माना। ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन में भी किया कि नेम के बेसिस पे मैं नहीं जाऊंगा, खुशी को लड़का भी माना है लड़की भी माना है। ठीक है, अब उसकी स्टेटमेंट के अंदर मेरे प्यारे साथियों हम माई वर्ड को पकड़ते हैं। पहला स्टेप, जिसने स्टेटमेंट दी उसे बनाओ। दूसरे स्टेप में माई वर्ड या हिंदी में मेरा मेरी मेरे वर्ड को पकड़ो, और आगे के रिलेशन 1 2 3 4 जितने हैं उनको बनाओ। फिर माई से पीछे चलो 4 5 6 ऐसे जितने भी रिलेशन है उनको डन करो, और आपको एट द एंड वो मिल जाएगा जिसको पॉइंट किया गया होगा। ठीक है, तो लिखता है माई मैटरनल अंकल, मेरे मामा। तो खुशी कह रहा है, ये कह रही है मेरे मामा। मामा कौन होते हैं, मम्मी का भाई। तो पहले हमें खुशी की मम्मी बनानी पड़ी, मम्मी का भाई बनाना पड़ा, ये हुए ना मामा। तो खुशी की मदर बना करके, मदर का ब्रदर बना करके, ये हुए मामा। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। और कंडीशन आप जानते हैं, जो बनाते हैं उस पर मूव कर जाते हैं। माई वर्ड बोलते ही तो आप कहाँ थे, खुशी पे थे। ठीक है ना, अब मामा बनाने के बाद आप कहाँ पर मूव कर चुके हैं, यहाँ पे मामा पे मूव कर चुके हैं, यहाँ पे हो आप मामा पर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन, मामा के पिता। मामा के पिता, तो सेकंड रिलेशन है, इंग्लिश में आप देख रहे हैं फादर। ठीक है, फादर। तो मामा के पिता बनाने, भाई आप यहाँ पे हो, मामा पे हो, इसके पिताजी बनाने, इनके फादर बनाने, इनसे एक लेवल ऊपर होंगे, ऐसे ही होंगे ना, इनके फादर अगर हमें बनाने, इनके एक लेवल ऊपर होंगे। सेकंड रिलेशन डन, सेकंड रिलेशन डन, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे क्या कहा जा रहा है, नाउ इज द थर्ड रिलेशन। आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वाइफ, जहां पे भी हो उसकी वाइफ बना दो। पिता की पत्नी, मामा के पिता की पत्नी। तो आपने मामा को बना रखा है, मामा के पिता को भी बना रखा है, उसकी पत्नी को बनाना है, यानी इनकी पत्नी को बनाना है। तो इनकी पत्नी के बराबर के लेवल में होंगी। थर्ड रिलेशन डन, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। तो आप लोग यहाँ पे थे, इसकी पत्नी आपको बनानी होगी, तो भाई यहाँ पे इसके साथ में बराबर में ही बनेगी ना। थर्ड रिलेशन डन, तीसरा रिलेशन डन। हिंदी में चलते हैं आगे, तो लिखा है इकलौती बेटी। इंग्लिश में फुल स्टॉप आ गया है, तो माई वर्ड से अब आप पीछे चलना स्टार्ट करते हो, तो आपको मिलता है ओनली डॉटर। ठीक है ना भाई, रिलेशन तो वही मिलेंगे जो इंग्लिश में हिंदी में सेम ही मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे सीक्वेंस समझा रहा हूं आप लोगों को, कि माई वर्ड से पहले आगे चले, फिर अब आप पीछे चल रहे हो। तो ओनली डॉटर ये चौथा रिलेशन है। ठीक है ना, इकलौती बेटी, आप यहां पर हो, इसकी चाहिए इकलौती बेटी। आप यहां पर हो, इसकी इकलौती बेटी चाहिए। बनी हुई है या बनानी पड़ेगी, आप खुद देखिए इस चीज को। तो यहां पर ये इसका बेटा और ये बेटी और इकलौती बेटी यही होगी, तो ये हुआ चौथा रिलेशन डन। सेम चीज यहाँ पे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा हुआ, ये बेटी हुई। मुझे इसकी बेटी बनानी है और इकलौती बेटी बनानी है, तो ऑलरेडी बनी पड़ी है मेरे पास है। अगर अलग से मैं बेटी बनाऊंगा तो फिर वो इकलौती नहीं होगी, है ना। इकलौती बेटी मतलब सिर्फ एक ही बेटी आप उस केस में बना सकते हो। तो चौथा रिलेशन डन, आप यहां पर हो, दोनों डायग्राम में सेम लेवल सेम पर्सन। ठीक है ना, दोनों में फर्क सिर्फ खुशी के जेंडर पर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में हम ऐसे चलेंगे ना, पीछे जा रहे हैं ऐसे, माई वर्ड से जब हम पीछे जा रहे हैं, चौथा रिलेशन डन। अब पांचवें में हमें नजर आ रहा है ओनली चाइल्ड। और हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि आपको आगे आगे जाना है। पहला रिलेशन मामा, दूसरा पिता, तीसरा रिलेशन पत्नी, चौथा इकलौती बेटी, और पांचवा रिलेशन है इकलौती संतान। ठीक है, मामा बना लिया, मामा के पिता को बना लिया, मामा के पिता की पत्नी को बना लिया, और उनकी इकलौती बेटी को भी बना लिया। अब जहां पर हो उसकी इकलौती संतान, ओनली चाइल्ड,
ओनली चाइल्ड, इकलौती संतान। अब मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर ना ओनली चाइल्ड बहुत डिटेल में समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, और आप सब लोग जो जानते भी होंगे ओनली चाइल्ड इकलौती संतान मतलब एक ही संतान बना सकते हो। इसकी इसकी इकलौती संतान की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहां पर ऑलरेडी देख रहे हैं, वो खुशी ही है। एट द एंड में यहां पर पहुंच गया, कहां पर, खुशी पर। इसकी इकलौती संतान ऑलरेडी बनी हुई है, वो खुशी ही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसकी अगर आप और संतान बनाएंगे, लड़का बनाए या लड़की बनाए, फिर वो इकलौती नहीं होगी। तो इकलौती संतान की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बैठ के देखिए कि इसकी बनी हुई है, और वो कौन है, खुशी ही है। एट द एंड मिलने वाला पर्सन वो पर्सन होता है, सारे रिलेशन डन हो चुके हैं, आपको यही समझाया था। एट द एंड मिलने वाला पर्सन वो पर्सन होता है जिसको पॉइंट किया गया होता है। पॉइंट किसको गया है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द पिक्चर, तस्वीर वाला व्यक्ति। तो ये है पर्सन इन द पिक्चर, ठीक है ना, पर्सन इन द पिक्चर। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहूंगा। देखिए इंग्लिश में हमें एक फायदा, देखो फायदा है नुकसान है, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में तो आपको एक ही साइड चलना पड़ता है, इंग्लिश में दोनों साइड चलना पड़ता है। तो फायदा ये है कि यहां पर लिखा होता है शी। ये शी वर्ड ना उसके लिए यूज किया जा रहा है जिसको पॉइंट किया जा रहा है। अगर किसी मेल को पॉइंट किया जा रहा होता तो यहां पर ही वर्ड यूज होता। अगर किसी फीमेल को पॉइंट किया जा रहा है, जो पर्सन इन द पिक्चर है वो फीमेल है, दैट्स वाई यहां पर शी वर्ड यूज किया जा रहा है। तो ये जो पर्सन इन द पिक्चर है ये कौन है, ये शी है। ये कौन है, ये शी है। शी मतलब फीमेल है। अब देखिए यार, खुशी के ऊपर एट द एंड मिलने वाला पर्सन वो पर्सन जिसको जिसको पॉइंट किया गया है। अगर लास्ट में मैं कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो, लास्ट में मैं उसी पर्सन पे पहुंच जाता हूं जिससे मैंने बनाना स्टार्ट किया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, सेल्फ होगा, ठीक है ना। देखिए हमें लास्ट में वो व्यक्ति मिलता है जिसको पॉइंट किया गया होता है। ओके गाइस, तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जिससे बनाना स्टार्ट किया, अभी तक पिछले 14 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक ऐसा नहीं हुआ। अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है कि जिससे हमने बनाना स्टार्ट किया हम एट द एंड वहीं पहुंच गए, ठीक है ना। तो गाइस उस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ होता है। अब हर सेल्फ होता है या हिम सेल्फ होता है। अब देखिए यहां पर पर्सन इन द पिक्चर और लिखा हुआ है शी। अब देखिए ये खुशी है मेल और उसके ऊपर लिखा है शी। अब किसी मेल के ऊपर शी लिखा हुआ अच्छा लगता है क्या, नहीं भाई, ये हो गया गलत। मेल के ऊपर हम ही लिख सकते हैं। तो इट मीन्स खुशी क्या है, फीमेल है। ओके गाइज, तो यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि उसका जेंडर क्या है। वैसे तो देखिए इतना डिटेल में नहीं आता है, फिर भी मैंने एक पॉइंट बता दिया कि जहां से हम जज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हिमसेल्फ और हर सेल्फ अलग अलग दे रखा है, वैसे नहीं आता है, सिर्फ सेल्फ दिया गया होता है। तो हमें चूज करना है अब यहाँ पर हर सेल्फ, और किस बेसिस पर चूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये हेल्प मिली है मुझे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं मिल सकती है हेल्प, क्योंकि हिंदी में शी का मतलब ही वह होता है और ही का मतलब ही वह होता है। देखो ये क्वेश्चन की जो सिचुएशन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ सिचुएशन, कुछ काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे थे, ठीक है ना, आप कहीं घूमने जा रहे थे और आपको खुशी मिली, ठीक है ना। खुशी, खुशी कौन है, खुशी आपके बचपन की सहेली है, ठीक है ना, आपके बचपन की सहेली है। मान लीजिए राजीव है, राजीव कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है ना, और वो बस स्टैंड के सामने से निकला, और जैसे ही बस स्टैंड के सामने से वो निकल रहा था तो सामने इसको खुशी दिखाई। जब इसने खुशी को देखा, खुशी ने इसको देखा, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो राजीव को खुशी मिली, ठीक है ना। वो वाली खुशी नहीं, एक इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है वो खुशी मिली, क्योंकि खुशी जो है ना इसके बचपन की सहेली थी। ये गांव में रहा करता था, खुशी गांव में रहा करती थी, दोनों गांव में रहा करते थे, छोटे छोटे थे, ठीक है ना। ये बातें तब की हैं जब ये मतलब तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे। फिर चौथी क्लास में खुशी के पापा का रिटायरमेंट हो गया, वो शहर आ गए, राजीव गांव में ही रह गया। और फिर इतने सालों के बाद जो है अब जा करके राजीव को खुशी मिली है, ठीक है ना, क्योंकि इसको खुशी ही मिली। खुशी एक जो इसकी फ्रेंड है, ठीक है ना। तो ये खुशी के पास आए, खुशी इसके पास आई, दोनों एक दूसरे के पास आए, तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा और कैसे हो। तो राजीव ने खुशी से पूछा, खुशी ने राजीव से पूछा। तो खुशी ने कहा कि हमारा घर बगल में ही है, आओ चलो हमारे घर चले, ठीक है ना, मैं आपको मम्मी पापा से भी मिला देती हूँ। तो वो राजीव को लेकर के अपने घर चली गई और उसने मम्मी पापा से मिलाया, क्योंकि बचपन के फ्रेंड है ना, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वो वाली बात। तो अपने मम्मी पापा से मिलाया, मम्मी पापा को भी बड़ी खुशी हुई, खुशी के मम्मी पापा को भी खुशी हुई। देखो कितनी खुशी फैल रही है, तुम खुश नहीं हो, ठीक है ना, चारों तरफ खुशी फैल रही है। तो भाई वहां पर खुशी बैठे और राजीव बैठे आपस में बात कर रहे थे। अब लड़कियों की आदत होती है बातों बातों में, आओ मैं तुम्हें पुरानी फोटो दिखाती हूँ। पहले के ज़माने में तो एल्बम हुआ करती थी, आजकल तो टैब है भाई, मोबाइल है, मोबाइल में इंस्टा ओपन कर लिया कि देखो ये
पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, ठीक है ना। खुशी अपनी फ़ोटो दिखा रही है। तो अभी जब वो फ़ोटोज़ दिखा रही है, बहुत सारी फ़ोटोज़ भाई बहुत होती हैं, लड़कों की तो 2-4 ही फ़ोटो होती हैं, लेकिन लड़कियों का तो अंबार लगा होता है, कभी तुम मिलना, बात करना। तो भाई हज़ारों फ़ोटो दिखा रही है, लगभग उसके अंदर 1000 फ़ोटो राजीव देख चुका है। तो अब कुछ तो कहना ही था राजीव को भी। तो राजीव ने एक फ़ोटो पर रोक लिया। उस फ़ोटो के अंदर क्या था, उस फ़ोटो के अंदर एक छोटा-सा बच्चा बर्थडे पार्टी मना रहा है। बर्थडे पार्टी मना रहा है। तो राजीव ने खुशी को उस फ़ोटो पर रोक लिया और पूछा कि ये किसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है? ये बर्थडे पार्टी किसकी मनाई जा रही है? तो खुशी ने कहा कि मैंने सुना है तुम कोचिंग तैयारी-वैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फिर तुम्हारे एग्ज़ाम में रीज़निंग भी आती होगी और सुना है कि रीज़निंग तुमने दीपांशु सर से पढ़ी है। हुँ? और तो बढ़िया प्रिपेयर हो गई होगी तुम्हारी रीज़निंग, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन रखती हूँ, क्योंकि खुशी भी रीज़निंग पढ़ाती है। खुशी भी टीचर है, पता नहीं शायद कहीं पे, वो भी रीज़निंग पढ़ाती है। कहती है चलो मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, मुझे बताना। तो राजीव कहता हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। तो खुशी ने कहा कि यह मेरे मामा के पिता की इकलौती पत्नी की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है। तो राजीव थोड़ा सोचने लगा। क्या कहा राजीव ने? राजीव ने क्या कहा, चलो तुम अगली फ़ोटो दिखाओ। तो खुशी ये नहीं कह सकती ये मैं हूँ। डायरेक्टली वो ये भी कह सकती थी उस फ़ोटो के अंदर, डायरेक्टली वो ये भी कह सकती थी जब राजीव ने क्वेश्चन किया कि ये किसकी फ़ोटो है, तो वो क्या कह रही है, ये मेरे मामा के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है, वो ये भी कह सकती है ये मैं हूँ। कह सकती है, बड़ा सिंपल है ये कहना कि ये मैं हूँ। देखो लड़कियाँ लड़कियाँ सीधी बात नहीं करती भाई, घुमा फिरा करके बात करती हैं। तो आप लोगों को रीजनिंग इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि जो भी कोई आपसे घुमा घुमा करके बात करता है वो आप लोग तुरंत क्रैक कर लो, सीख लो, इन चीज़ों को समझ लो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई यहाँ पर खुशी जो है ना, अपनी फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि यह मेरे मामा के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है, और खुशी अपने माँ बाप की इकलौती संतान ही है। तो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था। सो आंसर वाज सो सिंपल। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ था। आई थिंक सो कि आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। देखते हैं, आप लोग बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, आमिर सेज, ठीक है ना, किसने कहा, आमिर ने कहा। अब ये भी इजी लेवल है। अब ये कैसे पता लग रहा है भाई ये इजी लेवल है ये डिफिकल्ट लेवल है, अभी मैं अगले क्वेश्चन पे आपको ये बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट किसने दी है, आमिर ने दी है, तो मैंने आमिर को बना लिया। आमिर ने क्या कहा, बड़ा सिंपल है, देखो क्वेश्चन को पकड़ना, माई वर्ड से पकड़ो, मेरा मेरी मेरे वर्ड से पकड़ो, मेरी माँ। तो आमिर कह रहा है मेरी माँ, तो मैंने आमिर की माँ को बना लिया। सबसे पहले किसको बनाया, आमिर को बनाया, ठीक है ना। आमिर क्या कह रहा है, मेरी माँ, तो मैंने उसकी माँ को बना लिया, पहला रिलेशन डन, ठीक है ना, मेरी मदर। अब इंग्लिश में एक ही रिलेशन था, देखो माई वर्ड से आगे एक ही रिलेशन था, मदर, डन हो गया। अब आपको पीछे चलना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे पकड़ते हुए। तो जब पीछे जाएंगे तो ब्रदर आएगा, और हिंदी में आपको यहां पर मिल गया भाई। इस तरीके से क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में पकड़ा जाता है। तो आपको इनका भाई बनाना है, तो आपने इनका भाई बनाया, ये बन गया सेकंड रिलेशन, डन हो गया। नाउ इज द थर्ड रिलेशन, ठीक है ना, थर्ड रिलेशन ओनली ब्रदर है, देखो और कोई ब्रदर भी नहीं है, ओनली नेफ्यू, इकलौता भांजा, इकलौता भांजा। अगर यहां पर मैं मेरे प्यारे साथियों भांजे की बात करूं तो भांजा कौन होता है, देखो अब हिंदी में हेल्प मिल गई। भांजा कौन होता है, भांजा कौन होता है, जो बहन का बेटा होता है। अगर मैंने अमीर को लड़का माना है, ठीक है ना, तो अमीर पे ही आ जाएंगे, थर्ड रिलेशन डन करके। इसका भांजा बनाना है तो इसकी बहन का बेटा, तो इसकी बहन तो हुई अमीर की मम्मी, और उसका बेटा जो हुआ वो अमीर ही हुआ, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे आगे पढ़ा तो क्या कहता है, पत्नी, ठीक है ना, और पीछे चले तो ये है हमारे पास वाइफ। तो अमीर की वाइफ को हमने बनाया, तो ये हुआ चौथा रिलेशन डन। तो एट द एंड मैं यहाँ पे हूँ, ये वो है जिसको पॉइंट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर शी लिखा हुआ ना, तो इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, और सोनिया के लिए शी वर्ड यूज किया गया है, तो इट्स अ सोनिया जिसको पॉइंट किया गया है। एट द एंड मिलने वाला पर्सन वो पर्सन जिसको पॉइंट किया गया है, एट द एंड मुझे सोनिया, मुझे वो मिला है जिसको पॉइंट किया, और पॉइंट किसको किया है, सोनिया को। क्वेश्चन में पूछा है सोनिया अमीर से कैसे संबंधित है, ये जो सोनिया है ये अमीर से कैसे संबंधित है, ये अमीर की क्या है, पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ओके, सिंपल, आई थिंक सो, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज इस तरीके के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आज के जो इस सेशन का मेन थीम है, कंसेप्ट है कि आपको डिफिकल्ट लेवल को समझाना, डिफिकल्ट लेवल,
ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को तो आप देखते से ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता लीजिए, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर के साथ डाउट लिख करके ना ऑफलाइन कमेंट कर देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा और आपको रिपीट कर दूंगा। ओके, वैसे क्वेश्चन आसान है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए बताइए, बनाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एवरीबडी यू कैन डू इट, ट्राई कर ले। देखो, करने के तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए। वैसे ही इस क्वेश्चन को वर्बली सोल्व किया जा सकता है, बहुत सारे इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आप वर्बली सोल्व कर लेते हो, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को भी वर्बली सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। एक लड़का है भाई, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, गंदा सा लड़का, ठीक है ना, छी, छी, गंदा ही बनाया। ये एक लड़का है, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं। ये लड़का है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, ये महिला ने है, महिला है, ठीक है। इस महिला ने कहा, क्या कहा इस महिला ने, कि तुम्हारे पिता मेरे पति हैं। तो ये महिला जो है, ये महिला इस लड़के को कह रही है, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि तुम्हारा जो बाप है ना वो मेरा पति है। तो महिला उस लड़के की क्या लगेगी, अगर इसके पिता इसके पति हैं तो ऑब्वियसली वो उनकी पत्नी होगी, मतलब उस लड़के की माँ होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मदर हो गया। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आप वर्बली सोल्व कर लेते हो ना। बट कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्बली सोल्व नहीं होते। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि लो आप लोग पहले इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर लो, उसके बाद मेरी बात को सुन लेना, वरना मत सुनना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो सारे क्वेश्चन वर्बली सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, आप वर्बली सोल्व कर लीजिए। अगर हो जाता है तो बड़ी बात, अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अब ये यहां पर है डिफिकल्ट लेवल। पहली बात तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, ये इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ चीजें आपने नोटिस कर भी ली होंगी प्रीवियस जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे जज करते हैं कि डिफिकल्ट लेवल और इजी लेवल क्वेश्चन कौन से होते हैं। इंडिकेटिंग फॉर्म में पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इजी लेवल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सिर्फ माई वर्ड होता है, मेरा मेरी मेरे वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई वर्ड नहीं होता। जो वो स्टेटमेंट देता है या देती है, उस स्टेटमेंट के अंदर एक ही वर्ड होता है विच इज माई। जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होता है, जो आप लोगों का थोड़ा टफ होता है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होता है, उसके अंदर माई, यूअर, हिज, हर, दिस, दैट, ये वर्ड यूज होने लगते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो दिस दैट है, ये हिज हर के साथ ही मैं लिख दूं तो बेटर होगा, दिस दैट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होता है उसके अंदर मेरा मेरी मेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपके, ठीक है ना, आपकी आपके, और उसका उसकी, उनका उनकी, ये वर्ड यूज होते हैं। इसका इसकी, उसका उसकी, उसका उसके, ये वर्ड यूज होते हैं। लेकिन इन ये सारे वर्ड यूज नहीं होते हैं, इनमें से कोई दो वर्ड यूज होते हैं, कोई दो वर्ड यूज होते हैं। और इजी लेवल में सिर्फ एक वर्ड यूज होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग ये जज जरूर करना कि इस क्वेश्चन में अकेला माई वर्ड यूज किया गया है या माई वर्ड के साथ यूअर, हिज, हर, दिस, दैट, ये वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है गाइज। तो जिस भी क्वेश्चन में दो वर्ड आ जाएं, किस में से, माई, यूअर, हिज, हर, दिस, दैट, दो वर्ड आ जाएं, एक आएगा या दो आएंगे। जब भी एक आएगा तो वो माई ही आएगा, और जब दो आएंगे तो कोई भी दो आ सकते हैं, कोई भी दो आ सकते हैं। तो जब दो वर्ड आएंगे उसकी स्टेटमेंट में दो वर्ड मिलेंगे, जैसे यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए यूअर भी दिया हुआ है, माई भी दिया हुआ है, आपके भी दिया हुआ है, मेरे भी दिया हुआ है। तो उसकी स्टेटमेंट आगे अगले क्वेश्चन में देख लो, आपके मेरे, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोगों को उस व्यक्ति की और मेरी, है ना। तो यहां पर उसका उसकी, मेरा मेरी, समझ रहे हो ना, उनका उनकी, मेरा मेरी। तो आपको दो दो वर्ड मिल रहे हैं ना। तो यही चीज बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब दो वर्ड आते हैं तो वहां पर क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में रख देते हैं, डिफिकल्ट लेवल कैटेगरी में रख देते हैं। किस कैटेगरी में, डिफिकल्ट लेवल कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में मैंने आपको शुरू में ना एक लिखा हुआ भी जरूर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैंने क्या लिखा हुआ था। मैंने ये लिखा हुआ था,
सिंगल क्लू वर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन, डबल क्लू वर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन। अगर अकेला माई वर्ड यूज किया जाए तो अकेला वर्ड है, सिंगल वर्ड है। अगर माई के साथ यूअर, हिज, हर यूज किया जाए तो ये डबल वर्ड हो गए, ठीक है। और ये हमारे लिए क्लू का काम करते हैं। जो इंडिकेटिंग फॉर्म के अंदर जो डायग्राम बनना स्टार्ट होता है, जो हम सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं, वो कहां से बनाना स्टार्ट करते हैं? हम माई, यूअर, हिज, हर वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, इन वर्ड से डायग्राम बनना स्टार्ट होता है। तो हमारे ये क्लू का काम करते हैं। वैसे तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये प्रोनाउन के पॉजेसिव केस हैं, बट हमारे लिए इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन हमारे लिए ये क्लू वर्ड्स हैं। क्या है? ये हमारे लिए क्लू का काम करते हैं, क्योंकि जो डायग्राम बनना स्टार्ट होता है वो इन्हीं वर्ड से बनना स्टार्ट होता है। हमें इन्हीं वर्ड से बनाना स्टार्ट करना होता है। और बनाना भी कैसे? किस सीक्वेंस में? माई वर्ड से पहले आगे के रिलेशन और फिर पीछे के रिलेशन। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न के माध्यम से जैसे ही आप ये समझ जाएंगे तो आप लोगों का ये डिफिकल्ट लेवल भी प्रिपेयर हो जाएगा। चलो समझते हैं, एक क्वेश्चन में समझाता हूं। वैसे ये तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी समझने के लिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। जो अगले क्वेश्चन में, उससे अगले क्वेश्चन में आप लोगों को लगातार इंप्लीमेंट करके इस चीज को प्रिपेयर कर लेना है। लेट्स सी। क्वेश्चन में कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए बॉय, ए लेडी सेड दैट। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। मेरा स्टेप वन वही रहेगा, सबसे पहले उसे बनाओ जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट किसने दी? लेडी ने दी। तो मैंने सबसे पहले किसको बनाया? लेडी को बनाया। लेडी, महिला, महिला फीमेल, फीमेल है तो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप, अगर इसके स्टेटमेंट में माई वर्ड है, अकेला वर्ड है, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से मिल रही है। अगर इसमें अकेला माई वर्ड है तो आपका पूरा सॉल्यूशन एक ही पर्सन से डन हो जाता है। एक क्लू वर्ड, एक क्लू वर्ड, डायग्राम एक ही पर्सन से बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट में दो क्लू वर्ड आ गए, जैसे अभी आप देख रहे हो माई भी है और यूअर भी है, कितने क्लू वर्ड आ गए? दो क्लू वर्ड आ गए। तो डायग्राम बनाने के लिए दो पर्सन की नीड रहेगी, दो पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपने किसे बनाया है? जिसने स्टेटमेंट दी है। आप दूसरे को भी ले आओ जिसके लिए स्टेटमेंट दिया है। हाँ जी हाँ, यहां पे क्या करना होता है? यहां दूसरे को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो मैंने दूसरे को लिया जो कि है बॉय। अब देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे एक क्लू वर्ड वहां पे एक ही पर्सन से पूरा सॉल्यूशन डन हो जाएगा, जहां दो क्लू वर्ड वहां पे दो पर्सन की नीड रहेगी, दो पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है गाइस, तो मैंने दो पर्सन को बना लिया है, दोनों को बना लिया है। जिसने स्टेटमेंट दी उसको भी, ये है वो जिसने स्टेटमेंट दी, और ये है वो जिसको अपॉइंट किया गया। अच्छा, ये आप लोगों को बताने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है कि माई वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। जो स्टेटमेंट देने वाला होता है वो अपने लिए यूज करता है, और यूअर वर्ड है, दूसरा कोई भी वर्ड है, हिज, हर वर्ड है, वो दूसरे पर्सन के लिए। सो सिंपल बात, ठीक है ना भाई। देखो, स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करता है? इज द फर्स्ट पर्सन माई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई। और किसी सामने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी मदर, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, ऐसे ही कहते हैं ना हम। तुम्हारी मदर, तुम्हारी भाई के बेटे के दोस्त, ऐसे ही कहते हैं। और कोई तीसरा होता है, उसका, उसकी, उसके लिए हम उसका, उसकी वर्ड यूज करते हैं। उसका भाई, उसकी बहन की माँ की, ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं ना। हिज फादर्स, मदर्स, ऐसे हम यूज करते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक सो ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर माई वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है और हिज वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है ना। अब देखो, क्वेश्चन को जो लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, और हिंदी में जो अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है। जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट आई हमें ड्रॉ करनी है, तो आपको स्टेटमेंट को इज पे डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? इज पे। इज इज द बाउंड्री लाइन। क्या करिएगा बेटा? इज हमारा क्या है? ये बाउंड्री लाइन है। इज से हमारी स्टेटमेंट दो हिस्सों में बट जाएगी। एक हिस्सा पार्ट वन, ठीक है ना, दूसरा हिस्सा पार्ट टू। आपको इन दोनों को, पार्ट वन पार्ट टू को अलग अलग बनाना है, और आप लोगों का जो डायग्राम अलग अलग बनेगा, बाद में उसको मर्ज करना और आपका सॉल्यूशन डन हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी होती है जो इंग्लिश में सोल्व करते हैं। और जो लोग हिंदी में सोल्व करते हैं, मान लीजिए जहां पे भी मेरा, मेरी, मेरे है, उससे आगे का सॉल्यूशन बना लेना। और आपका, आपकी, उसका, उसकी है तो उससे आगे का सॉल्यूशन बना लेना। लेकिन ये मेरे को क्रॉस मत करना। जैसे इंग्लिश में बताया, इज को क्रॉस नहीं करना, वैसे ही आपको एक क्लू वर्ड को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। किसी भी क्लू वर्ड को जंप नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर भी आपकी स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों पार्ट को अलग अलग ड्रॉ किया जाएगा। चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास है सेक्शन जिसे हमें बनाना है। हिंदी में हमारे पास ये सेक्शन जिसे हमें बनाना है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम माई वर्ड पे गए, माई वर्ड, मेरा, मेरी, मेरे पे गए।
और मेरे मेरी मेरे से आगे चले, मेरे से आगे लिखा हुआ है पति, माई से आगे लिखा हुआ है हस्बैंड। और माई वर्ड किसके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है? स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए वर्ड यूज करता है, माई वर्ड यूज किया जा रहा है, लेडी अपने लिए यूज कर रही है, माई हस्बैंड, तो मैंने उसके हस्बैंड को बना लिया। कंडीशन आप जानते हैं, जो बनाते हैं उस पर मूव कर जाते हैं, तो हस्बैंड होते हैं ऐसे, आप लिंक करते हो, बना करके मूव कर जाते हो। अब यहां पर आगे वो कहता है मेरे पति का भाई है, तो आप पति का भाई बना लोगे, मेरे पति के भाई का इकलौता बेटा है, ऐसे आप बना लोगे, है ना। और जहां पर भी लास्ट में पहुंच जाओगे उसको ऐसे हाईलाइट कर लोगे, बस ये याद रखना, ठीक है। क्या बताया मैंने? जहां पर भी लास्ट में पहुंच जाओगे, इसमें देखिए यहां पर एक ही रिलेशन है, मेरा पति है, मेरा पति है, मेरे पति हैं, और कोई रिलेशन नहीं है। मेरे वर्ड से, मेरा मेरी मेरे वर्ड से आगे एक ही रिलेशन है, पति। दो तीन होते तो मैं दो तीन रिलेशन बनाता हुआ चला जाता। तो एट द एंड मैं यहां पर हूं, एक ही रिलेशन था मैंने बनाया, एट द एंड मैं यहां पे हूं, और जहां पे भी हैं आप उसको हाईलाइट जरूर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे हाईलाइट जरूर करेंगे। तो आपका पार्ट 2 डन हो चुका है। क्या डन हो चुका है? पार्ट 2। अब पार्ट 1 बनाएं, ठीक है। अब आपका एक यहां पर दिमाग में एक चीज को ध्यान रखिएगा, माई वर्ड से इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पहले आगे की रिलेशन बना करके पीछे जरूर चलना है। अब जब आप माई से पीछे चलते हो ना, इज आ गया, माई के पीछे कोई रिलेशन तो है ही नहीं, क्या है? इज आ गया, और इज को क्रॉस नहीं करना बेटा, मैंने अभी बताया ना, इज द बाउंड्री लाइन। चाहे आप इधर से जा रहे हो या इधर से आ रहे हो, इज बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। ओके गाइस, ठीक है। लेकिन आपको यह जरूर याद रहना चाहिए कि माई से आगे चलने के बाद पीछे भी चलना है। पीछे कोई रिलेशन नहीं था इसलिए मैं नहीं गया, कुछ क्वेश्चन में अभी आपको आने वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब मैं पार्ट, देखो मैंने आपको बताया था इसके इधर जो है ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 1 है, दोनों को आपको बनाना है। अब मैं पार्ट 1 बना रहा हूं, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? पार्ट 1 किससे जुड़ा हुआ है? यूअर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? आपके से जुड़ा हुआ है। तो आपके से हम आगे चले तो लिखा हुआ था पिता, यूअर से हम आगे चले तो क्या लिखा हुआ था? फादर। तो यूअर किसके लिए यूज किया गया है? बॉय के लिए यूज किया गया है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपके, जो सेकंड पर्सन होता है जिसको पॉइंट किया गया होता है उसके लिए यूज किया गया होता है। आपके पिता, बॉय के पिता, ठीक है ना, हमने उनके पिता को बना लिया। कंडीशन आप जानते हो, जो बनाते हो उस पर मूव कर जाते हो। वो कहता आपके पिता के भाई हैं, लो मैंने उसके पिता के भाई को बना लिया। आपके पिता के भाई का इकलौता बेटा है, उसको बना लिया। अगर वहां पे दो तीन रिलेशन होते तो मैं बना ही लेता ना। तो जो हमारा पार्ट 1 है, जो हमारा पार्ट 1 है उसमें जितने भी रिलेशन है उनको डन कीजिए। जो हमारा पार्ट 2 है उसमें जितने भी रिलेशन है उनको डन कीजिए अलग अलग, ठीक है। तो पार्ट 1 के रिलेशन डन करने पर मैं यहां पे हूं, एट द एंड में यहां पे हूं, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। ये क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इट्स द पार्ट 1 एंड इज द पार्ट 2। डायग्राम, दो डायग्राम बनाए हमने, समझ में आई बात? तो हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट को इज एम आर पर तोड़ लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 को ड्रॉ कर लिया, और हिंदी में मैंने आपको बताया आपके पिता, ये आ गया क्लू वर्ड। अगला मेरा, आपका अलग है एक वर्ड, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे अलग वर्ड है, मेरा, मेरी, मेरे अलग वर्ड है, उसका, उसकी अलग वर्ड है, ठीक है। किसी भी क्लू वर्ड को आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पर था आपके, ठीक है, और यहां पे था मेरे। तो आप जब आपके के रिलेशन बना रहे थे तो जैसे ही मेरा आ गया तो बस ये आपका पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2, अलग अलग बना लिया। मेरा, मेरी, मेरे स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए यूज करता है तो उसके आगे के रिलेशन उसके साथ बनाएंगे। उसका, उसकी, आपका, आपके दूसरे के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, दूसरे पर्सन के लिए जिसको पॉइंट किया गया होता है, तो उसके साथ जो रिलेशन है वो उसके साथ बना लिए। दोनों डायग्राम अलग अलग बना लिए। अब आपका टास्क ये है कि आप उन्हें कंबाइन करें, ठीक है ना। ये जो हमारा हाईलाइटेड पर्सन है, यू नो दैट हाईलाइटेड पर्सन, ये जो हमारा हाईलाइटेड पर्सन है, ये क्यों हमने हाईलाइट किया है? इस पार्ट में, पार्ट 1 में एट द एंड मिलने वाला पर्सन ये, इस पार्ट में, पार्ट 2 में एट द एंड मिलने वाला पर्सन ये, दैट दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन। ये यहां पर नॉलेज है जो आपको हमेशा मेरी बात को दिमाग में रख करके इन दोनों डायग्राम को आपस में लिंक करना है। और वो क्या है कि ये जो एट द एंड मिलने वाला पर्सन है ना, ये दैट इज द सेम पर्सन, ये हाईलाइटेड पर्सन और ये हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यानी ये जो व्यक्ति है वो यही व्यक्ति है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो इसके साथ एक ही पर्सन है और वो उसकी वाइफ है। तो आपको इसको उठा करके यहां पे जोड़ देना है। आपको पता है ये व्यक्ति सेम व्यक्ति है ना, हाईलाइटेड पर्सन सेम पर्सन है, और यहां पर इसके साथ जो इधर जुड़ा हुआ था उसको जोड़ देना, जो कि उसकी वाइफ है और जिस पे लिखा हुआ है लेडी।
अब क्वेश्चन में या तो बॉय का रिलेशन लेडी से या लेडी का रिलेशन बॉय से पूछा गया होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, ये जो लेडी है ये बॉय की क्या लगती है, रिलेटेड टू दैट बॉय, लड़के से कैसे संबंधित, तो हम लड़के पर बैठ करके देखते हैं तो ये उसकी मदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मदर। अब आपको लगा होगा सर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, ऑब्वियसली, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगा इस तामझाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। अभी मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी, ये इंडिकेटिंग पार्ट का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मान करके चलो, ठीक है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए, एक बार कोशिश कर लीजिए, आप लोगों को परफेक्ट लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप लोगों को आंसर मिल गया है तो जल्दी से इसका आंसर बता दो, नहीं हो पा रहा है जो भी है तो मेरे साथ सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीखते हैं हम, क्या समझते हैं। लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन, ए लेडी सेड दैट, और जैसे ही मैंने देखा इसकी स्टेटमेंट में यूअर और माई वर्ड, तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे 2 पर्सन की नीड है। कितने क्लूवर्ड है इसकी स्टेटमेंट में, 2 क्लूवर्ड है। ये डिफिकल्ट लेवल है, समझ में आ गई होंगी ना अब तो बातें, ये डिफिकल्ट लेवल है क्योंकि यहाँ पर यूअर वर्ड यूज किया गया है, माई वर्ड यूज किया गया है, हिंदी में आपके और मेरे वर्ड यूज किया हुआ मुझे नजर आ गया, तो ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। अब यहाँ 2 क्लूवर्ड है तो मुझे 2 पर्सन की नीड है, 2 पर्सन की कौन कौन से 2 पर्सन की नीड है, फर्स्ट स्टेप जिसने स्टेटमेंट दी उसे भी बना लो, जिसके लिए स्टेटमेंट दी गई उसे भी बना लो, लेडी को भी बना लिया है, पॉइंट किसको किया है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना, तो पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मैन को भी मैंने बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। अब यहां पे आपको अपनी स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इज एम आर, क्या समझाया था, इज एम आर, मेरा मेरी मेरे पर तोड़ दो, इज एम आर पर तोड़ दो, इंग्लिश में इज एम आर पर तोड़ दो, हिंदी में मेरा मेरी मेरे पर तोड़ दो, यानी किसी भी क्लू वर्ड पे तोड़ दो जो आपको बीच में नजर आ रहा है, ठीक है। तो माई वर्ड से मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों को पता ही है माई से पहले आगे के रिलेशन बनाए जाते हैं, तो पहला रिलेशन है फादर इन लॉ, इंग्लिश में फादर इन लॉ, हिंदी में ससुर। मेरा वर्ड किसके लिए यूज करता है, स्टेटमेंट देने वाला, यानी लेडी अपने लिए, स्टेटमेंट देने वाला कौन है भाई, स्टेटमेंट किसने दी है, लेडी ने दी है ना, तो स्टेटमेंट देने वाली अपने लिए माई वर्ड यूज करती है, तो माई बोलती है मैं लेडी पे आ गया, और पहला वर्ड है ससुर। अब लेडी के ससुर कैसे बनाएंगे, फादर इन लॉ कैसे बनाएंगे, पहले उसके हस्बैंड को बनाएंगे, फिर उसके हस्बैंड के फादर को बनाएंगे, गॉट इट, फादर इन लॉ बन गए, पहला रिलेशन डन, पहला रिलेशन डन। अगला रिलेशन माई वर्ड से पहला रिलेशन, अब अगला रिलेशन मैं देख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं तो लिखा हुआ ओनली सन, सेकंड रिलेशन है ओनली सन, हिंदी में तो दिख ही रहा होगा ससुर का इकलौता पुत्र, ठीक है ना। तो गाइज यहां पर आप लोग हो यहां, और इसके अगर मैं इकलौते पुत्र की बात करूं तो इसका इकलौता पुत्र ऑलरेडी यहां पर मेरे सामने है, सेकंड रिलेशन डन। पहला रिलेशन ससुर बनाया, दूसरा रिलेशन इसका, इसका इकलौता बेटा ये रहा, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं और बनाऊंगा तो फिर वो इकलौता नहीं होगा ना, तो यहां पर मैं इसके इकलौते बेटे की बात करूं तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं यहां पे आ जाता हूं, सेकंड रिलेशन डन, ठीक, यू नो। यहां पर हमारे पास 2 ही रिलेशन है, ससुर इकलौता बेटा, माई वर्ड से मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं पीछे भी जा रहा हूं, इंग्लिश में मैं पीछे गया तो क्या आ गया, इज आ गया, माई से जब मैं पीछे गया तो क्या आ गया, इज आ गया, और इज को क्रॉस नहीं करना है, यही समझाया था, इज को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि ये पार्ट 2 है, ठीक है गाइस। तो आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी, और एट द एंड मिलने वाला पर्सन ये पर्सन है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। लेडी क्या कह रही है, मेरे ससुर का इकलौता बेटा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया था क्या, माई फादर इन लॉज ओनली सन, मेरे ससुर का इकलौता बेटा, अगर कोई औरत ये कहे मेरे ससुर का इकलौता बेटा तो उसका मतलब हो जाता है मेरा पति। अगर ये समझ में आ गया था तो आप डायरेक्टली लेडी लिख करके उसके पति को भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी समझ लेनी है हमें। आगे मैंने क्या बताया, अभी हमें पार्ट 1 भी डन करना है, और पार्ट 1 किसके साथ बनाना है, कहां से बनाना है, कैसे बनाना है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं, अभी पार्ट 1 हमें बनाना भैया। पार्ट 1 अगर हम बना रहे हैं तो वो आपका आपकी आपके से बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर इंग्लिश में अगर हम बात करें यूअर वर्ड से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यूअर वर्ड से जब आप चल रहे हो तो पहले आगे के रिलेशन डन करो, 1 2 3 जितने भी है, फिर पीछे के रिलेशन डन करो। जब आप आगे जा रहे हो तो जब इज आ जाएगा आपको इज को क्रॉस नहीं करना है। तो पहला रिलेशन है फादर इन लॉ, हिंदी में आपके ससुर, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपके,
किसके लिए यूज किया जा रहा है? जिसको पॉइंट किया जा रहा है। पॉइंट किसको किया जा रहा है? मैन को किया जा रहा है। तो आपके वर्ड भी किसके लिए यूज किया गया होगा? मैन के लिए, ठीक है ना। और क्या कह रही है औरत? आपके ससुर, यानी उस आदमी को पॉइंट करते हुए कह रही है तुम्हारे ससुर। तो इस आदमी के ससुर मैं जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? पहले इसकी पत्नी, फिर पत्नी के पिता। पत्नी के पिता ही तो होते हैं ना ससुर। तो गाइज मैंने पहले बनाया आदमी की पत्नी को, पत्नी के पिता को। ये है पहला रिलेशन डन। मैं यहां पे हूं, कंडीशन आप लोग जानते हैं यहां पे। तो आगे बढ़ते हैं। फादर इन लॉ, सॉरी, तो ये है पहला रिलेशन, फादर इन लॉ। फिर आ जाता है ओनली सन, ठीक है। तो ससुर हमने बना लिया है, ससुर का इकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र, ससुर के एकमात्र पुत्र, ठीक है। तो सेकंड रिलेशन मैं बनाने जा रहा हूं, किसके साथ बनाने जा रहा हूं? इसके साथ। और इसका इकलौता बेटा बना नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, इसका इकलौता बेटा नहीं बना हुआ है। ये कौन है? बेटी। ये कौन है? दामाद। हम क्योंकि कहां पर है? यहां पर है ना भाई। इसका इकलौता बेटा हमें बनाना पड़ेगा। इसका इकलौता बेटा बनेगा यहां पे। ये हुआ सेकंड रिलेशन डन। सेकंड रिलेशन डन, समझ में आ गई बात? यहां पर पहुंच गए आप सेकंड रिलेशन डन करके। तो अगला रिलेशन ध्यान से देखिए। देखिए गाइस, यहां पर हमारे पास जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, यूअर से हम आगे बढ़ रहे थे, तो इज आ गया। देखो इज आ गया ना। और इज क्या है? बाउंड्री लाइन, इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। तो आप जब यूअर वर्ड से आगे जा रहे थे, आपको यही समझाया था भाई, क्लू वर्ड से, जिस भी क्लू वर्ड से आप सॉल्यूशन बना रहे हो इंग्लिश में, पहले आगे जा रहे हो, दो रिलेशन बनाए और इज आ गया, तो आप फिर पीछे चलेंगे। पीछे चलना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ है? फादर। और हिंदी में तो बस आपको एक ही तरफ जाना है, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी से सिर्फ आगे आगे। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अगला रिलेशन देखा पिता। देखो आपके ससुर बना लिए, फिर उसके एकमात्र पुत्र बना लिए, उसके पिता को बनाएंगे अब। और इंग्लिश में यही रिलेशन हमें कहां पे मिला है? यूअर वर्ड से फादर इन लॉ, ओनली सन, इज आ गया था, फिर बैकवर्ड चलना पड़ा, यूअर से पीछे फादर। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर इसके पिता। सेकंड रिलेशन डन करके मैं यहां पे हूं ना। आपके किसके लिए यूज किया गया था? मैन के लिए। आपके ससुर के इकलौते बेटे यानी इसके पिता। अब इसके पिता देखो कौन होंगे, बने हुए हैं या बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइज इसके पिता ऑलरेडी बने हुए हैं, ये रहे। तो थर्ड रिलेशन डन, और यहां हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। और तीन ही रिलेशन है, थर्ड रिलेशन डन, मैं यहां पे पहुंच जाता हूं। और तीन ही रिलेशन है, पार्ट वन में तीन ही रिलेशन है। तो एट द एंड में यहां था, जहां था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। एट द एंड में कहां था? एट द एंड में कहां था भाई? यहां पे था, और जहां था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये पार्ट वन है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट टू है, ठीक है। सारे रिलेशन हमने बना लिए हैं पार्ट वन पार्ट टू के। और पार्ट वन में एट द एंड जो व्यक्ति मिला, पार्ट टू में एट द एंड जो व्यक्ति मिला, मैंने हाईलाइट भी कर लिया है। और क्यों किया है हाईलाइट? मुझे क्योंकि इन्हें जोड़ना है, पार्ट वन और पार्ट टू को। इन्हें लिंक करने के लिए कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। एट द एंड मिलने वाला पर्सन, दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन, दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन। अब आप लोग ये देखो, ये जो हाईलाइटेड पर्सन है पार्ट टू के अंदर, देख लो इस हाईलाइटेड पर्सन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसकी पत्नी जुड़ी हुई है, इसके पिता जुड़े हैं। तो बस इस हाईलाइटेड पर्सन के साथ कौन जुड़ा हुआ है पार्ट टू में? आपने देखा इसकी पत्नी जुड़ी हुई है, इसके पिता जुड़े हुए हैं। फिर ये भी देखो पार्ट टू के अंदर आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, इस हाईलाइटेड पर्सन के साथ इसकी पत्नी जुड़ी है, पत्नी पे लिखा है लेडी, पत्नी जुड़ी हुई है, पत्नी पे लिखा है लेडी, लेकिन पिता पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पिता पर मैंने भी नहीं कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से पार्ट टू को पार्ट वन से या पार्ट वन को पार्ट टू से आप लिंक करके इस द कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को ये प्राप्त हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन में किसका रिलेशन पूछा है? हाउ इज द लेडी, लेडी का रिलेशन पूछा, और किससे पूछा है? लेडी रिलेटेड टू मैन, मैन से पूछा है। तो आप मैन पर बैठिए, स्त्री पुरुष से, किससे? पुरुष से। तो हमें पुरुष पर बैठ करके देखना है, वो उसकी पत्नी की, पापा की पत्नी है, यानी उसकी पत्नी की माँ है। और उसकी पत्नी की माँ है तो उसकी सासू माँ है, सासू माँ है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? मदर इन लॉ। हाउ इज अ लेडी रिलेटेड टू द मैन? इज अ मदर इन लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर मदर इन लॉ था गाइस। आई होप सो आप लोगों को इस क्वेश्चन से जरूर ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर इस क्वेश्चन से भी समझ में नहीं आई तो अगले से समझ में आएगी। और समझनी बहुत जरूरी है गाइस,
क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल का जो इंडिकेटिंग फॉर्म है यही बच्चों को परेशान करता है। और जब आपने इसको भी सीख लिया, इसको भी समझ लिया, तो फिर तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। फिर इंडिकेटिंग फॉर्म क्या, मैं कह रहा हूँ पॉइंटिंग टाइप का किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का, सिर्फ कोडिड टाइप बचा है, जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को बेहद, मैं कह रहा हूँ बहुत लाजवाब चीज़ें जो आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं। देखो वह पॉइंटिंग टू अ मैन सुधा सेड, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा। अब आप देख रहे हो उस भी लिखा है, मेरी भी लिखा है, द मदर ऑफ दैट, दैट भी लिखा है और माई भी लिखा है, तो दो क्लीवर्ड हुए ना, दो क्लीवर्ड हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले आप किसे बनाओगे, सबसे पहले सुधा और मैन दोनों को बना लोगे, ठीक है ना, सुधा को भी बना लोगे और मैन को भी बना लोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि पहले पार्ट वन को ही बनाना है या पार्ट टू को ही बनाना है, आपकी चॉइस है। देखो इंग्लिश में आपने इस पे स्टेटमेंट को तोड़ दिया, ये एक हिस्सा हो गया। हिंदी में आपने मेरा मेरी मेरे पर स्टेटमेंट को तोड़ दिया, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो मैं पहले पार्ट वन बना रहा हूं, द मदर ऑफ दैट पर्सन, दैट पर्सन। देखिए ये जो दैट पर्सन है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, दैट पर्सन वर्ड यूज किया जा रहा है जिसको पॉइंट किया जा रहा है उस मैन के लिए। अब दैट पर्सन के आगे तो कुछ है ही नहीं, इज वर्ड है आ गया, इज तो मुझे क्रॉस करना ही नहीं ना, मुझे तो इधर ही रहना है। अब दैट पर्सन के मैं पीछे चलूंगा, ठीक है। तो पीछे क्या लिखा हुआ है, मदर, और हिंदी में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है उस व्यक्ति की मां, ठीक है ना, उस आदमी की मां। तो पहला रिलेशन डन, इसमें एक ही रिलेशन है पार्ट वन में, वो बना लिया। अब पार्ट टू पढ़ते हैं, पार्ट टू पकड़ेंगे अपन। पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, मेरी, माई वर्ड, ठीक है ना, जो आपका इज के इधर है वहां पे है माई वर्ड, माई से आगे चल रहे हैं तो कौन सा रिलेशन है, मदर, हिंदी में नजर आ रहा है माँ। तो सुधा कह रही है मेरी माँ, तो मैंने उसकी माँ को बना लिया, पहला रिलेशन डन, ठीक है ना। माँ की माँ और उसकी भी माँ, उसकी भी माँ, सेकंड रिलेशन डन, ठीक है ना। और इंग्लिश में ये चीज आपको कैसे नजर आती है, माई वर्ड से पहले मैं आगे चला, मदर, ये वाला पहला मदर, ठीक है ना। सुधा, माई वर्ड किसके लिए यूज किया है, सुधा ने अपने लिए यूज किया है, ठीक है। सुधा कह रही है मेरी मदर, तो मैंने उसकी मदर को बना लिया, पहला रिलेशन डन, ठीक है। फिर मैं माई वर्ड से जब आगे बढ़ा, मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, माई वर्ड से जब मैं पीछे जा रहा हूं तो मेरे को ये सेकंड मदर लिखा हुआ नजर आया, और फिर आप लोग और पीछे जब जाते हैं तो इज लिखा हुआ नजर आता है। तो गाइस दो बार मदर है, पहले सुधा की मदर को बनाया, मदर की मदर को बनाया, सेकंड रिलेशन डन। तो सेकंड पार्ट में आपके दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को डन करने के बाद मैं जहां पे हूं मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, इट्स द पार्ट वन एंड इज द पार्ट टू, और ये आप लोगों को आपस में दोनों को लिंक करना है। दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति। तो इस बार मैं पार्ट वन को इधर जोड़ लेता हूं, अगर ये पार्ट वन को मैं इधर कनेक्ट कर रहा हूं तो ये हाईलाइटेड पर्सन के साथ कितने लोग जुड़े हैं, एक ही तो, कौन, मैन, और कैसे जुड़ा है, उसका बेटा है, तो यहां पर मुझे उसका बेटा बना लेना है और बेटे पर लिख देना है मैन। तो पार्ट वन को उठा करके पार्ट टू के साथ कनेक्ट किया, सॉल्यूशन फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू सुधा, वह व्यक्ति सुधा से, किससे, सुधा से। अब सुधा लड़का है या लड़की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन तो पूछा ही नहीं ना। रिलेशन किसका पूछा है, रिलेशन पूछा है उस मैन का, ठीक है ना, किसका, मैन का, किससे, सुधा से। जिससे उसका रिलेशन पूछा उसका जेंडर भले ही क्लियर ना हो, सुधा की मम्मी का भाई है, भाई वो सुधा की मम्मी का भाई यानी मामा है। मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, हाँ जी। तो आसान है, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, आप लोगों को इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटिंग फॉर्म के, पॉइंटिंग टाइप के जो लाजवाब क्वेश्चन है, मेरे को तो बड़ा आनंद आता है। और स्ट्रैटेजी क्लियर हो फिर तो भागने की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखो पॉइंटिंग टू अ गर्ल, देखो अब आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन आपका इजी लेवल है या डिफिकल्ट लेवल है। यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो एक ही पर्सन से बन जाएगा या आपको दो पर्सन की नीड रहेगी। तो यहाँ पर आपके एक हर वर्ड यूज हुआ है, एक माई वर्ड यूज हुआ है, एक उनका उनकी वर्ड यूज हुआ है, और एक मेरा मेरी वर्ड यूज हुआ है, तो दो पर्सन की नीड रहेगी ना। तो यहां पर आप लोगों ने राहुल को भी बना लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल राहुल सेड, तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल, जिसको पॉइंट किया है वो गर्ल है, लड़की है, उसको भी बना लिया। क्लियर, ठीक। तो ये हर वर्ड किसके लिए यूज किया गया, गर्ल के लिए, हर मदर। तो देखिए सीधा सीधा आप लोग बनाना स्टार्ट कर दिया करो, मदर, ठीक है ना, मदर्स ब्रदर, मदर का ब्रदर, ठीक है ना, और फिर ब्रदर, बस इतना ही है, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप पढ़ते हो उसकी माँ, उस लड़की की माँ, तो उस लड़की की माँ, पहला रिलेशन डन।
ठीक है ना। फिर उस लड़की की माँ के भाई, दूसरा रिलेशन डन। और एट द एंड मैं यहाँ हूँ, इसको हाईलाइट कर लिया क्योंकि आगे क्या आ गया, मेरी आ गया ना। ओके। इंग्लिश में क्या आ गया था, इज आ गया था, और हर से मैं पीछे गया, कोई रिलेशन ही नहीं था। अब मुझे माई से बनाना है, और यहाँ पर मेरा मेरी मेरे से बनाना है, और मेरा मेरी मेरे वर्ड ये जो राहुल है, राहुल अपने लिए यूज कर रहा है, राहुल अपने लिए यूज कर रहा है मेरी माँ। तो राहुल की मैंने क्या बना लिया, मदर को, पहला रिलेशन डन। ठीक है ना, पहला रिलेशन मदर, मदर के फादर, मदर के फादर, ये सेकंड रिलेशन डन। ठीक है, पिताजी कि इकलौते लड़के। अब देखिए, मदर बनाई, फादर बनाए, अब बैक जा रहे हैं माई से, ओनली सन, तीसरा रिलेशन। ठीक है। अब ये सीक्वेंस तो यार मेरे को नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। मदर के फादर का इकलौता लड़का, थर्ड रिलेशन डन। एट द एंड मुझे ये मिला, दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन। ठीक है गाइस। अब देखिए, यहां पर उसने कहा इकलौता लड़का। ठीक है, और आप लड़के नहीं बना सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन, ये व्यक्ति यही व्यक्ति है, तो उसकी जो बहन है वो भी यही होगी, और बहन की जो बेटी है हमने लिख दिया है यहां पर उस गर्ल को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को भी समझो, क्वेश्चन भी कई बार ट्रिकी होता है। हाउ इज द गर्ल्स मदर, ठीक है ना, जो लड़की की माँ है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है। जो उस लड़की की माँ है, यानी ये इसके मिसिस एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, उस लड़की की माँ जो है राहुल से किस प्रकार संबंधित है वो। अगर उस लड़की की माँ है तो वो राहुल की भी मदर है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मदर, सिस्टर नहीं होगा। लड़की का रिलेशन पूछा जा रहा है, लड़की की माँ का रिलेशन पूछा जा रहा है कि राहुल से, हमें राहुल से देखना है और लड़की की माँ को देखना है, यानी इसको देखना है। ठीक है, तो इंडिकेटिंग फॉर्म का ये आज के सेशन का है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि पहले आप खुद ट्राई कर लेना, यहीं पर वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने मतलब ना जहन से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर आगे वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा लाजवाब तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 लिख करके आंसर कर देना, उसके बाद देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 27A, 27B, 27C, 27D। देखो मैं आज के पार्ट में जो समझाना चाहता था, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग ए मैन इन द फोटोग्राफ खुशी सेट। ठीक है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक हिज वर्ड यूज किया गया है, एक माई वर्ड यूज किया गया है, एक उसका उसकी वर्ड यूज किया गया है, मेरा मेरी वर्ड यूज किया गया है। तो यहां पर कितने पर्सन की नीड रहेगी, 2 पर्सन की नीड रहेगी। किस किस की नीड रहेगी, खुशी की नीड रहेगी, ठीक है ना, और मैन, पॉइंटिंग टू अ, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन इन द फोटोग्राफ, ये लिखा हुआ था। एक फोटो में आदमी का परिचय करवाते हुए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन इन द फोटोग्राफ। तो सबसे पहले मैंने दोनों को बना लिया, खुशी को भी बना लिया जिसने स्टेटमेंट दी, उसको भी बना लिया जिसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, फिर उसकी स्टेटमेंट में उसका उसकी उसके वर्ड से मेरा मेरी मेरे तक, ये जो पार्ट है इसको डन कर लो। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसमें हिज वर्ड से, देखिए यहां पर हिज वर्ड से आपको बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, पार्ट 1 में मैं बात कर रहा हूं, हिज वर्ड से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। इज आ जाएगा तो फिर बैक भी जाना पड़ेगा, फादर ओनली डॉटर, इज आ गया तो बैक भी जाना पड़ेगा, ओनली सन। ठीक है गाइस, और हिंदी में क्या है हमारे पास, पिता इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाते हुए समझ में आएगा। तो ये हिज वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसको पॉइंट किया जा रहा है, मैन के लिए यूज किया जा रहा है हिज वर्ड। ठीक है ना, हिज बोलते ही हम मैन पे आ गए। तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है फादर। क्या है पहला रिलेशन, फादर। हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, पिता। क्या लिखा हुआ है, पिता। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है, फादर। तो हिज बोलते ही मैन पे, और हमने क्या बना लिया, इसके फादर को, फर्स्ट रिलेशन डन। आगे लिखा हुआ ओनली डॉटर, इकलौती पुत्री। तो इसकी इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, तो इसके एक लेवल नीचे होगी, सेकंड रिलेशन डन। ठीक है, अब यहां पे इज वर्ड आ गया, देखो आ गया ना इज वर्ड, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। और हिज के आगे दो रिलेशन थे, दोनों को डन कर लिया, पीछे चलेंगे तो लिखा हुआ है ओनली सन। और हिंदी में तो आपको पता ही है, एक ही साइड में अपन चलते हैं, तो आपने पहले बना लिया इसके पिता, फिर उसकी इकलौती बेटी को भी बना लिया, का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र। देखो स्टेटमेंट ये है, एक आदमी की फोटो, एक आदमी को एक फोटो में एक आदमी का परिचय करवाते हुए खुशी ने कहा, इस आदमी के जो पिता हैं, मतलब ये उनकी जो इकलौती बेटी है, मतलब ये उसका इकलौता पुत्र जो है, मतलब ये
दैट हाईलाइटेड पर्सन, पार्ट 1 डन। ठीक है, 3 रिलेशन थे। ठीक है, अब आप लोग जो आगे का पार्ट है आप देख रहे हो, मेरी वर्ड आ गया और यहां पर हमारे पास जो हिज के आगे के पहले दो और फिर पीछे जब चले तो तीसरा रिलेशन थे। तीनों डन करने के बाद हमारा पार्ट 1 डन हो चुका है। तो हमें पार्ट 2 को डन करना है जिसमें माई वर्ड से आगे के रिलेशन और माई वर्ड से पीछे के रिलेशन है। और हिंदी में तो सो सिंपल, आपको माई वर्ड को पकड़ के मेरा मेरी वर्ड को पकड़ के एक ही तरफ चलना है। ठीक है ना। तो माई वर्ड से मैं देख रहा हूं पहला रिलेशन है वाइफ। तो माई स्टेटमेंट देने वाला या वाली अपने लिए यूज करता है। स्टेटमेंट देने वाला कौन है? खुशी। खुशी कह रहा है मेरी पत्नी। अब अगर आप खुशी की पत्नी बना रहे हो तो ऑब्वियसली खुशी क्या होगा? मेल होगा। तो पहला रिलेशन डन, आप कहां पे हो? उसकी पत्नी पे हो। ठीक है, पत्नी की इकलौती पुत्री, वाइफ्स ओनली डॉटर। ठीक है, की इकलौती बेटी ये रही, सेकंड रिलेशन डन। ठीक है, के दादा हैं। ठीक है, अब यहां पर इंग्लिश में देखो, माई से पहला रिलेशन है वाइफ, दूसरा रिलेशन है ओनली डॉटर। ठीक है ना, दोनों रिलेशन डन। और फिर पीछे चलेंगे कि तो तीसरा रिलेशन है पैटर्नल ग्रैंड फादर। माई से मैं पीछे जा रहा हूं, और पैटर्नल ग्रैंड फादर से पीछे चलोगे तो इज वर्ड आ जाएगा, और पीछे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, हिंदी में पत्नी, इकलौती पुत्री, के दादा। ओके, तो पत्नी बना ली। खुशी कह रहे हैं मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री के दादा। अब दादा कौन होते हैं भाई? जो पापा के पापा होते हैं। तो इसके दादा आपको बनाने हैं, तो इसके पापा यानी खुशी के पापा यानी ये व्यक्ति, थर्ड लेवल। ठीक है ना, तीसरा रिलेशन डन। तो दूसरे पार्ट में भी 3 रिलेशन थे, तीनों को डन कर लिया है। जो मुझे मिला एट द एंड वो खुशी के फादर हैं। एट द एंड मैं यहाँ पे हूँ, यू नो, एट द एंड मिलने वाला पर्सन इज द सेम पर्सन। तो मैंने हाईलाइट कर लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 के जो एट द एंड मिलने वाले पर्सन है दोनों हाईलाइटेड है। इसमें मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है ना, क्योंकि कहा गया था उस आदमी के पिता की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा कौन है? खुशी की पत्नी की इकलौती बेटी के दादाजी। ठीक है, तो गाइज अब आपको इनको लिंक करना है। अब आपको ये लिंक कैसे करना है? यू नो दैट हाईलाइटेड पर्सन इज द सेम पर्सन। अब ये आपकी चॉइस है, आपके पास जहां पे भी स्पेस है आप उसको उस हिसाब से जोड़ लिया करो। तो पार्ट 1 को उठा करके मैं पार्ट 2 में जोड़ रहा हूं। तो गाइज इस हाईलाइटेड पर्सन के हिसाब से देखो, इस हाईलाइटेड पर्सन के हिसाब से इसकी मम्मी, मम्मी के पापा, मम्मी का भाई। ठीक है ना, तो इस हाईलाइटेड पर्सन की कौन है? मम्मी, मम्मी के पापा और मम्मी का भाई। और मम्मी इस हाईलाइटेड पर्सन के हिसाब से देखो ना, इसकी मम्मी के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मम्मी के पापा पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मम्मी के भाई पर मैन लिखा हुआ है। मम्मी पे कुछ नहीं लिखा, मम्मी के पापा पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मम्मी के भाई पर लिखा है मैन। ये फाइनल हो चुका है। अब क्वेश्चन में आपसे किसका रिलेशन पूछा है, किससे पूछा है, आपको हर बात पर, हर पहलू पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आप लोगों को मिलता है। खुशी के पिता उस आदमी से, हाउ इज द खुशीज फादर रिलेटेड टू मैन। खुशी का रिलेशन नहीं पूछा है, खुशी के पिता का, खुशी के पिता का। ध्यान दीजिए, हाउ इज खुशीज फादर, खुशी के पिता। तो खुशी के पिता कौन है? ये इस मिस्टर एक्स के बारे में बात हो रही है, इस मिस्टर एक्स के बारे में। मतलब इसका तो हमें रिलेशन बनाना है, और कहां से बताना है? रिलेटेड टू मैन, उस आदमी से, उस आदमी से बताना है। तो इस आदमी से अगर आप देखोगे, इस आदमी से अगर आप देखोगे तो वो उसकी बहन का बेटा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, इसका, इसकी बहन, ये इसकी बहन हुई, इसकी बहन का बेटा। बहन का बेटा कौन होता है? जो खुशी के पिताजी हैं इस आदमी की बहन के बेटे हैं। ठीक है ना, तो बहन का बेटा कौन होता है? नेफ्यू, यानी भांजा। भतीजा होता है तो भी नेफ्यू होता है, भांजा होता है तो भी नेफ्यू होता है। ये सारी बातें मैंने बता रखी है। तो जो क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है, आई गेस सो इनसे मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँगा कि इंडिकेटिंग फॉर्म के अंदर ये जो डिफिकल्ट लेवल होता है इसको हम कैसे चेज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, अब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी उठा करके दोबारा से इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। हर बात को दिमाग में रखना, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का ही परिवार है। ठीक है ना, रीजनिंग बाय दीपांशु सर, दीपांशु सर है ही नहीं जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, तो गाइज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग की बिल्कुल फ्री नॉलेज, 1 रुपया नहीं चार्ज लूँगा, कभी भी पैसे नहीं लूँगा। सिर्फ आप लोगों को इतना कहूँगा कि आप लोगों को अगर इस चैनल पर पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप अपने फ्रेंड से, 10 दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, बस यही आपकी गुरु दक्षिणा समझिएगा, यही आपकी फीस समझिएगा।
अपने 10 दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ठीक है? आप लोगों की ज़िम्मेवारी है, ये समझ लीजिएगा। 10 से ज़्यादा करवा दीजिए, 20, 30, 100, 200 से करवा दीजिएगा। ये तो आप लोगों का प्यार होगा कि इस चैनल को सपोर्ट होगा। जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, उतना ही आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूँगा, फ़ायदा दूँगा, आप लोगों को बेनिफिट दूँगा, ठीक है? जितना कम सपोर्ट दोगे भैया, मैं 2, 4, 10 दिन, 50 दिन करूँगा, उसके बाद मैं भी हिम्मत हार जाऊँगा, है ना? तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एज़ मच एज़ यू कैन। बस यही एक रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कोडिड फॉर्म की अगली वीडियो जल्दी आ जाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे प्यारे साथ, धन्यवाद।